हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैंकिंग एज चैनल पे। और इस चैनल पे आज मैं आपके लिए एसबीआई पीओ प्रीलिम, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम, आरआरबी पीओ प्रीलिम या फिर इसको आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम से रिलेटेड एक पज़ल लेके आया हूँ। आप इस पज़ल को देखिए। ये पज़ल ऑर्डर और रैंकिंग में बोल सकते हैं अपन, या फिर हाँ क्रम वाइज बोल सकते हैं, क्योंकि इस पज़ल में कुछ खास है जो अभी तक मैंने पज़ल बताई हैं उससे थोड़ा हटके है। इसमें आपको लेंथ और वेट के हिसाब से कुछ पर्सन्स दिए हैं, उनको जमाना है। तो पज़ल देख लीजिए आप। ये हिंदी में है ये पज़ल, लेकिन मैं आपको इसे इंग्लिश में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं पज़ल आपको दिखा रहा हूँ। 30 सेकंड आप पज़ल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पज़ल में आखिर पूछा क्या जा रहा है और हमें क्या करना है। तो ठीक है, ये रही आपकी पज़ल। 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ। 6 छात्र हैं, छात्र मतलब स्टूडेंट जो एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। उसमें से हर एक की लंबाई और वज़न अलग अलग है। जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई कि इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। हमें पूरे जो 6 स्टूडेंट हैं उनको लेंथ के हिसाब से और वेट के हिसाब से जमाना है और बताना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी पोजीशन में है, लेंथ के हिसाब से और वेट के हिसाब से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आपसे पज़ल बन रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और पज़ल बना के देखें। अगर बनती है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और अगर नहीं बनती है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं कि इस पज़ल को करना कैसे है। ठीक है, आजकल इस प्रकार की पज़ल बिल्कुल देखी जा रही है एग्ज़ाम में। और अभी 21 तारीख को, 21 नवंबर को एसबीआई पीओ प्रीलिम के एग्ज़ाम है, तो उसमें भी इस तरीके की पज़ल देखी जाएंगी। डेफिनेटली पक्का है, बिल्कुल देखी जाएंगी। तो आप देखिए करके। अब मैं आपको बताता हूँ इस पज़ल को कैसे करना है। ठीक है, पज़ल को करने के लिए ये स्पेस दिया है, यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, एक लाइन खींच लेता हूँ आपके लिए। ठीक, एक यहाँ, चलो ठीक है। तो उसने क्या क्या बोला है, लेंथ और वेट के हिसाब से। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं लंबाई और यहाँ लिख लेता हूँ वजन। कितने हैं, 6 स्टूडेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 मैंने बॉक्स बना लिए। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस हैं। अब यहाँ से पज़ल स्टार्ट होती है और यहाँ ख़त्म होती है। हम पढ़ते हैं, ई केवल ए से लंबा है। ई केवल किससे लंबा है, ए से लंबा है। तो ई जब केवल ए से लंबा होगा तो ए लास्ट में आएगा और ई कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये लंबाई की बात थी, ठीक है। लेकिन सी से हल्का है। ई किससे हल्का है, सी से। सी से हल्का है ई वजन में। ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली। अब आगे वो क्या बोलता है देखते हैं। ई केवल एफ से भारी है। ई केवल किससे भारी है, ई केवल एफ से भारी है। एफ से भारी है, ठीक है। लेकिन सी से हल्का है, सी से हल्का है। ये बात तो उसने ऊपर भी बोली थी कि ई केवल ए से लंबा है लेकिन सी से हल्का है, और ई केवल एफ से भारी है लेकिन सी से हल्का है। मतलब सी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी आ सकता है। और ये चीज हमने पहले ही लिख ली थी यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी डी और ए से लंबा है। बी किससे लंबा है, बी डी और ए से लंबा है। ये लंबाई की बात कर रहा है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। और केवल ई और एफ से भारी है। बी जो है केवल ई और एफ से भारी है, उसने बोल दिया। तो क्या मैं बी को यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी भारी है ई और एफ से, ठीक है। अब देखते हैं हम, ए केवल डी से हल्का है। ए केवल किससे हल्का है, ए केवल डी से हल्का है। मतलब कि ए यहाँ है और डी यहाँ है। तब तो हम ये बोलेंगे कि ए केवल डी से हल्का है और किसी से हल्का नहीं है। ई एफ और बी इन सब से
वजनदार है। एक और वर्ड बच रहा है सी, तो वो सी से भी वजनदार है, ठीक है, उसका वेट ज़्यादा होगा ए का। तो वजन वाली पोजीशन तो हमारी पूरी सेटिस्फाई हो गई। अब आगे बढ़ते हैं पजल में। ई एफ से भारी है, ई एफ से भारी है, ठीक है। डी एफ से लंबा है, डी किससे लंबा है, डी एफ से लंबा है। ये लंबाई लिख ली, ये वाली चीज जो हमने लिखी थी इसको काट देते हैं क्योंकि ये पूरी हो गई है, ठीक। ए केवल डी से हल्का है, ए केवल डी से हल्का है। ई एफ से भारी है, ई एफ से भारी है। डी एफ से लंबा है और बी सबसे लंबा नहीं है। डी एफ से लंबा है, डी किससे लंबा है, एफ से लंबा है, और बी सबसे लंबा नहीं है। तो जब बी सबसे लंबा नहीं आएगा तो क्या यहाँ पे अब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर मैं D को यहाँ रखता हूँ तो नीचे F तो आ नहीं पाएगा, तो मैं F को यहाँ रखता हूँ, F को यहाँ रखता हूँ, तो ऊपर क्या आना चाहिए D, और D से वजन लंबा कौन है B, और सबसे लंबा कौन है C। तो ये हो गई हमारी फाइनल पजल, ठीक है। थैंक यू। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में देगा, आप आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस तरीके की पजल अगर एग्जाम में आती है तो आप बिल्कुल बिंदास बेझिझक होके इस पजल को बना देना। इस तरीके से बनाना है हमको, ठीक है। एक एक स्टेप को फॉलो करते जाना और पूरे पजल को बना देना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल का नाम बिल्कुल याद रखना, बैंकिंग एज, ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे या तुरंत मिल जाए। और एग्ज़ाम तक एकदम मोटिवेटेड रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ।